अगर आप अपना पोर्टफोलियो में एक लार्ज एंड मिड कैप फंड ऐड करना चाहते हैं जिसमें लार्ज कैप का स्टेबिलिटी और मिड कैप का ग्रोथ मिलेगा, तो कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। क्यों ये फंड एक अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए? बहुत कम रिस्क है और रिटर्न भी अच्छा बना के दिया है। चलिए इस फंड का बेसिक डिटेल्स चेक करते हैं, लेकिन उसका पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। तो कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है जिसमें लार्ज कैप का स्टॉक देखने को मिलेगा और मिड कैप का जो ग्रोथ स्टॉक होता है वो स्टॉक भी देखने को मिलेगा। चलिए इस फंड का बेसिक डिटेल्स चेक करते हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.57% का है, तो ये फंड बहुत ही कम चार्ज कर रहा है अपने इन्वेस्टर्स को फंड मैनेज करने के लिए। बेंचमार्क निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 ट्राई जो इंडेक्स है इसको फॉलो करता है। एम साइज ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, 24,000 करोड़ का एम साइज है। और सबसे अच्छा बात है इस फंड का, जो इस फंड में आप लमसम और एसआईपी सिर्फ 100 रुपीज़ से कर सकते हैं। तो बहुत ही छोटे अमाउंट से आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये छोटे इन्वेस्टर के लिए एक बहुत अच्छा बात है। एग्जिट लोड 1% है, कोई भी लॉक इन नहीं है क्योंकि लार्ज एंड मिड कैप फंड है। और टर्नओवर रेशियो 31% का है। तो पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत बाय एंड सेलिंग होता है, ज़्यादा नहीं होता है। तो पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है वो स्टॉक फंड मैनेजर लंबे टाइम तक होल्ड करता है और वो स्टॉक अच्छा परफॉर्म करके देता है। तो बेसिक डिटेल से पता चलता है ये फंड में ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बाय और सेलिंग नहीं होता है, टर्नओवर रेशियो लो है, तो फंड अच्छा है। अब चलिए कंपेयर करके देखते हैं कैसे रिटर्न बना के दिया है कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में मैंने टॉप 4 फंड को पिक किया हूँ कंपेयर करने के लिए। आप स्क्रीन में देख सकते हैं क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। 4 लार्ज एंड मिड कैप फंड का रिटर्न कंपेयर करके देखेंगे और कैटेगरी और बेंचमार्क इंडेक्स से कितना अच्छा रिटर्न बना के दिया है या फिर कितना खराब रिटर्न बना के दिया है ये भी चेक करेंगे। आप 1 ईयर का डाटा देख सकते हैं, क्वांट ने बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दिया है, माइनस में रिटर्न शो कर रहा है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने 15% से ऊपर का रिटर्न बना के दिया है और कोटक ने 9.23% का रिटर्न 1 ईयर टाइम होराइजन में बना के दिया है। तो कोटक का 1 ईयर का जो परफॉर्मेंस है थोड़ा डाउन है। मोतीलाल ने सबसे अच्छा रिटर्न बना के दिया है, 16.50% का रिटर्न बना के दिया है। तो मोतीलाल का जो फंड है अच्छा रिटर्न बना के दिया है 1 ईयर टाइम होराइजन में। 5 ईयर टाइम होराइजन में कोटक ने 28% का रिटर्न बना के दिया है। आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 32% का, मोतीलाल भी 32% का और कोटक थोड़ा पीछे है 27.52% का। तो 1 ईयर और 5 ईयर टाइम होराइजन में कोटक का जो लार्ज एंड मिड कैप फंड है थोड़ा डाउन परफॉर्मेंस दिखाया है। बेंचमार्क और कैटेगरी का आसपास ही रिटर्न जनरेट कर पाया है। आप नीचे देख सकते हैं कैटेगरी और बेंचमार्क का रिटर्न भी दिया हुआ है। 10 ईयर टाइम होराइजन में क्वांट का जो फंड है 17% से ऊपर का रिटर्न बना के दिया है। आईसीआईसीआई ने 16.47% का रिटर्न बना के दिया है और कोटक ने सबसे अच्छा 16.62% का रिटर्न बना के दिया है। सिर्फ क्वांट से पीछे है 10 ईयर टाइम होराइजन में। अदरवाइज लंबे टाइम पीरियड में कोटक ने अच्छा रिटर्न बना के दिया है। और मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड अपना 10 ईयर टाइम अभी कंप्लीट नहीं किया है, इसलिए रिटर्न का जो डाटा है वो अवेलेबल नहीं है। तो 10 ईयर का डाटा से पता चलता है कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड लंबे टाइम पीरियड में तो अच्छा रिटर्न बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, लेकिन शॉर्ट टाइम पीरियड में थोड़ा रिटर्न डाउन है। इसका मतलब ये नहीं है फंड खराब है, क्योंकि आगे चल के रिस्क रेशियो देखेंगे उससे पता चलेगा ये फंड खराब नहीं है। सिंस लॉन्च अगर देखें तो क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 18.92% का रिटर्न बना के दिया है और आईसीआईसीआई ने 17% का, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड 17.38% का रिटर्न बना के दिया है। मोतीलाल का सिंस लॉन्च का रिटर्न नहीं देखेंगे क्योंकि 10 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, रिलेटिवली न्यू फंड है। तो जो टॉप 3 फंड है सिंस लॉन्च सबसे अच्छा रिटर्न क्वांट ने बना के दिया है, लेकिन उसका बाद ही कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड है जो सेकंड पोजीशन में है। तो लॉन्ग टाइम पीरियड में कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज एक अच्छा फंड है। अगर आपका पोर्टफोलियो में पहले से कोई क्वांट का फंड है या फिर आईसीआईसीआई का फंड है
या फिर मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है और आप एक लार्ज एंड मिड कैप फंड ऐड करना चाहते हैं कोई अलग एएमसी से, तो कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब चलिए रिस्क रेशियो देखते हैं। रिस्क रेशियो से पता चलता है क्या ये फंड आपका पोर्टफोलियो में सुइटेबल होगा। देखिए, स्टैंडर्ड डिविएशन कैटेगरी से लो है, मतलब फंड कम वॉलेटाइल है, तो एक बहुत पॉजिटिव चीज है कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड का। बीटा 1 से कम है, कैटेगरी से भी कम है, बहुत अच्छा बात है। शार्प रेशियो कैटेगरी से ज़्यादा है, तो बहुत अच्छा बात है। ट्रेनर रेशियो भी अच्छा है। जेसन अल्फा देखिए, कैटेगरी है 2.96 का और कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज का 4.09 का अल्फा है, मतलब बेंचमार्क से ये फंड अच्छा रिटर्न बना के दिया है, अपने कैटेगरी को भी बीट किया है। तो अल्फा हाई है, बीटा लो है, तो फंड अच्छा है। स्टैंडर्ड डिविएशन लो है, फंड कम वॉलेटाइल है, कम रिस्की फंड है। अगर मार्केट का गिरावट का टाइम आप देख पाएंगे, ये फंड आपका पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। अच्छा डाउनसाइड प्रोटेक्शन दिखाया है ये फंड ने। मीन रिटर्न भी अच्छा है, कैटेगरी से ज्यादा है, 18.55 का मीन रिटर्न है। तो ये फंड का रिस्क रेशियो से पता चलता है ये फंड डाउनसाइड प्रोटेक्शन अच्छा दिखाता है। रिटर्न का मामले में थोड़ा पीछे है, लेकिन उतना भी खराब नहीं है। अगर आपका पास कोटक एएमसी से कोई भी फंड नहीं है, तो कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। आपको कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसे और भी सारे म्यूचुअल फंड रिलेटेड फाइनेंस वीडियो के लिए देखते रहिए मनी माइंडसेट।